अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज का लेसन स्पोकन इंग्लिश लेसन है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक लेसन बनाया था इस टॉपिक पे, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद वन फ्रेजल वर्ब। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया उसके ऊपर, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। जो पिछला मैंने बनाया थे लेसन, उसमें मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब था कम ऑफ, और उस कम ऑफ के थ्रू मैंने आपको लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे आप उस एक फ्रेजल वर्ब की मदद से इंग्लिश बोल सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो उसमें मैंने आपको इंग्लिश सेंटेंसेस दिए थे काफ़ी सारे, और उसमें डिफरेंट सिचुएशंस में आपको बताया था कि आप डिफरेंट जगहों पे कैसे आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन फ्रेजल वर्ब। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें मैं एक और फ्रेजल वर्ब लेकर आई हूँ जो आपको डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करने में आपको हेल्प करेगा, और वो एक ही फ्रेजल वर्ब आप यूज करेंगे और उससे आप फ्लुएंटली इंग्लिश जो है वो बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब आज का कौन से वाला है? आज का जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अप। ठीक, अब पुट अप से हम सेंटेंसेस बनाएंगे और इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, वो सारे मीनिंग्स हम समझेंगे, सीखेंगे, और उनको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में इस एक फ्रेजल वर्ब को यूज करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो सीखेंगे। पहला मीनिंग है इसका टू रेज और प्लेस समथिंग इन अ हायर पोजीशन। क्या मतलब हुआ उर्दू में? किसी चीज को ऊंची जगह पर रखना या लगाना। ठीक है, पुटअप को आप अपनी डेली लाइफ में किसी भी चीज को किसी ऊंची जगह पर रखना या लगाने के लिए ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत से सेंटेंसेस बोलते हैं, और ये फ्रेजल वर्ब हमारी बड़ी हेल्प करने वाला है उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ये है पहला सेंटेंस, हमें बावर्ची खाने में अजाफी जगह के लिए कुछ शेल्फ लगाने की जरूरत है। होता है ना, किचन में आपको कोई एक्स्ट्रा चीज, शेल्फ जो होती है वो ऊंची जगह पर लगाई जाती है। कोई भी चीज आपको अपने किचन में, अपने रूम में, कहीं पर भी किसी ऊंची जगह पर लगानी है, तो पुट अप का इस्तेमाल कीजिए। कैसे आप इसको करेंगे? जैसे कि वी नीड टू पुट अप सम शेल्व्स इन द किचन फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, कि ज्यादा चीजें रखने के लिए जो वो आपको जरूरत होती है। तो कुछ शेल्फ्स या पुट अप सम कैबिनेट्स। ठीक है, आपको कैबिनेट्स लगाने की जरूरत है किचन के अंदर, या पुट अप सम डेकोरेशन पीसेस ऑन द वॉल। ठीक है, आपको वॉल के ऊपर कुछ डेकोरेशन पीसेस लगाने की जरूरत है। कोई भी चीज जो है वो आपको किसी ऊंची जगह पर अगर लगाने की जरूरत है, वहां पर पुट अप इस्तेमाल की, वी नीड टू पुट अप सम शेल्व्स। ठीक है, शेल्व्स हमें किचन में लगाने की जरूरत है। एक और सेंटेंस, उन्होंने इमारत के सामने नया झंडा लहराया। देखिए, जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग पे जब हम झंडा लहराते हैं या लगाते हैं, हम दोनों सेंसेस में उर्दू में अपनी जुबान में जुमले बोलते हैं। या तो कहते हैं झंडा लगा दो या झंडा लहरा दो। ठीक है, हम दोनों तरह से बोलते हैं। आप वैसे तो लहराने के लिए एक वर्ड होइस्ट होता है। ठीक है, आप होइस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जैसे सिंपली हम बोलते हैं झंडा लगा दो बिल्डिंग के ऊपर, छत के ऊपर, ठीक है, वहां पर आप पुटअप जो है वो इस्तेमाल कर सकते। जैसे कि दे पुट अप अ न्यू फ्लैग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग के सामने जो है ना वो नया झंडा लहराया या लगाया। जैसे आपने बोलना हो यार छत पे झंडा लगा दो, ठीक है, पुट अ फ्लैग ऑन द रूफ। ठीक है, रूफ के ऊपर झंडा जो है लगा दो, या होइस्ट द फ्लैग, होइस्ट भी कहा जा सकता है। उस होइस्ट का मतलब लहराना होता है, जैसे हम हाथ में पकड़ के झंडे को लहराते हैं ना, एक्चुअली उसको हम होइस्ट बोलते हैं। लेकिन जैसे हम छत पर लगाते हैं तो वहां पर आप पुटअप इस्तेमाल, जैसे हम 14 अगस्त जब आती है तो हम तब लगाते हैं ना झंडे, ठीक है, तो वहां पर जो है वो आप पुटअप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे और सेंटेंस क्या होगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं ये तस्वीर दीवार पे लगा दूं? मतलब ये जो तस्वीर है इसको दीवार पे लगाने के लिए क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब इस सेंटेंस के लिए भी ऐसे ही होगा, कैन यू हेल्प मी पुट अप दिस पेंटिंग ऑन द वॉल। ठीक है, कि पुट अप, आई नीड टू पुट अप दिस पेंटिंग ऑन द वॉल, मुझे इस पेंटिंग को दीवार पे लगाने की जरूरत है। कोई आप पेंटिंग लगा रहे, दीवार पे कोई चीज लगा रहे हैं, आपको कोई दोस्त है, क्या कर रहे हो? आप कह सकते हैं, हम पुटिंग अप दिस पेंटिंग ऑन द वॉल, मैं दीवार के ऊपर जो ना पेंटिंग लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इसी तरह से तलबा ने स्कूल के प्रोग्राम के लिए पोस्टर्स लगाए। मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आप इवेंट्स के लिए कह सकते हैं कि अब हमने इसके लिए पोस्टर्स लगाए, हमने इसके लिए होर्डिंग्स लगाई। ठीक है, होर्डिंग्स सबको नजर आती है ना, हम सड़क पे चलते हैं जो भी, इस तरह की किसी भी चीज को लगाने के लिए, इश्तिहार, एडवर्टीजमेंट्स लगाना, ये इन सब के लिए आप ये पुटअप यूज कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स पुट अप पोस्टर्स फॉर द स्कूल इवेंट, कि स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पोस्टर्स लगाए
स्कूल इवेंट के लिए मुख्तलिफ जगहों पे ज़ाहिर उन्होंने पोस्टर्स जाके तो पुटअप पोस्टर्स। तो पुटअप का ये पहला मतलब किसी भी चीज़ को किसी ऊंची दीवार पे किसी ऊंची जगह पे लगाने के लिए जो है ना वो आप, या रखने के लिए, प्लेस करने के लिए आप ये जो फ्रेजल वर्ब है पुटअप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सिचुएशन में हमने सीख लिया इसको, पुटअप को हमने कैसे यूज करना है। एक और है इसका मीनिंग, वो है टू टॉलरेट और एंड्योर समथिंग, किसी चीज को बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करने के लिए भी हम पुटअप जो फ्रेजल वर्ब है इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम एंड्योर या बेयर भी जो ये दो वर्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पुटअप भी इसके लिए, और ये कॉमनली इस्तेमाल होता है, नेटिव स्पीकर्स बहुत कॉमनली इस फ्रेजल वर्ब को इस मीनिंग में इस्तेमाल, जो मैंने पहला बताया उसमें भी इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को लगाने के सेंस में, और ये किसी चीज को बर्दाश्त करने के सेंस में भी जो है ना वो इस्तेमाल कर। भी सेंटेंसेस बताती हूँ आपको समझ में आएगी कैसे इस्तेमाल कर। जैसे कि मैं सर्द मौसम को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती, हम नॉर्मली क्या कहेंगे, आई कैंट बियर दिस कोल्ड सीजन। ठीक है, जो भी है कोल्ड वेदर, सॉरी कोल्ड वेदर जो है मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो हम बेयर वर्ड यूज कर लेंगे या एंड्योर वर्ड यूज कर लेंगे। लेकिन इसके लिए जो नॉर्मली यूज करते हैं मतलब नेटिव स्पीकर्स हैं वो पुटअप यूज करते हैं। आई कैंट पुट अप विद दिस कोल्ड वेदर एनी मोर, कि मैं ये जो ठंडा मौसम है इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। कुछ लोग होते हैं उनको उनसे ठंड नहीं बर्दाश्त होती है। ठीक है, उसने उसके खराब रवैये को बहुत ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त किया। ठीक ना, किसी का बुरा रवैया है, कोई बहुत बुरा बिहेवियर है, और कोई दूसरा इंसान उसने बहुत लंबे अरसे तक अगर उसको बर्दाश्त किया है, ठीक है, तो वहां पर भी पुटअप हम इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस को भी। जैसे कि शी पुट अप विद हिज बैड बिहेवियर फॉर फार टू लॉन्ग, मतलब फार टू लॉन्ग का मतलब ये है कि बहुत लंबे अरसे तक। ठीक है, तो उसने बहुत लंबे अरसे तक उसका जो बैड बिहेवियर है उसको उसने बर्दाश्त किया, पुट अप विद। ठीक है, कि उस चीज को, किसी भी चीज को बर्दाश्त करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास सेंस है, मैं तुम्हारी गंदी आदतों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। आप अपने छोटे बहन भाइयों को कहें जो बहुत मैसी हो, जो बहुत मतलब गंद वगैरह जो है वो करते हो, मैसी हो, चीजों को बिखेर देते हो, ठीक है, रूम क्लीन ना रखते हो, कुछ भी इस तरह से, आप वहां पर ये कह सकते हैं कि भाई मैं इससे ज्यादा तुम्हारे इस गंदे बिहेवियर को, जो है ना, गंदी आदतों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। आई कैंट पुट अप विथ योर मेसी हैबिट्स एनी लॉन्गर, मैं तुम्हारी जो मेसी हैबिट्स है, मेसी हैबिट्स का मतलब मेसी उस इंसान को कहते हैं जो इंसान जो है वो चीजों को समेट के ना रखता हो, बड़ा बिखेर के रखता हो, जिसको हम कहते हैं बड़ा गंद डालता हो। ठीक है, तो ऐसे जो छोटे बहन भाई हमारे होते हैं ना, तो उनके साथ आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरह से उसे अपने साथियों की तरफ से बहुत ज्यादा तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ी, होता है ना, ऑफिस में या कॉलेज में या फ्रेंड सर्कल में कोई एक होता है जिस बेचारे को बहुत ज्यादा सब मिलके उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त, तनकीद जो है वो बर्दाश्त करनी पड़े, तो वो भी वहां पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही हैड टू पुट अप विद अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर हिज कोवर्कर्स, ओके, फ्रॉम हिज कोवर्कर्स, सॉरी, मतलब उसको अपने कोवर्कर्स का मतलब ये है कि जो उसके कुलीग्स होते हैं, जो उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा उनकी तरफ से आने वाली जो क्रिटिसिज्म थी उसको बर्दाश्त करना पड़ा, तो ही हैड टू पुट अप विद अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, ऐसे इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब इसका एक और मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। वो क्या है, वो ये है टू प्रोवाइड अकोमोडेशन, किसी को थोड़ी देर के लिए रहने की जगह फराहम करना, जो होता है ना, रिहाइश देना थोड़ी देर के लिए किसी को, उसके लिए पुटअप, उसके लिए भी पुटअप इस्तेमाल होता है। नेटिव स्पीकर इस मीनिंग में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी, लेकिन ये रिहाइश जो होती है ना, ये आर्जी तौर पर होती है, और इसमें ये नहीं होता कि आप किसी को रेंट पे घर दे रहे हैं, नहीं नहीं, जैसे किसी को वैसे ही आप जो ना रहने के लिए अपने घर में थोड़ी देर के लिए जगह देते हैं। जैसे आपका कजन जो है वो किसी दूसरे शहर से आया पढ़ने के लिए, आपके शहर में आया है, ठीक, तो आप अपने घर में उसको उतनी देर के लिए जगह दे देते हैं, ठीक है भाई, जब तक तुम रहे तुम हमारे साथ रहो, इस तरह से। ठीक, तो उसके लिए पुटअप हम इस्तेमाल करते हैं। आप सेंटेंसेस बना के देखते हैं कैसे, जैसे कि मेरे कजन ने मुझे चंद दिनों के लिए अपने पास ठहराया। अब चंद दिनों के लिए आप जब कुछ देर के लिए आर्जी तौर पे किसी को अपने पास रहने के लिए आप उसको जगह देते हैं, ठहराना जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, तो वहां पर हम पुटअप इस्तेमाल, माई कजन पुट मी अप फॉर अ फ्यू डेज। अब यहाँ पर पुट मी अप जो है ना, हम नॉन नेटिव्स है ना, हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या मतलब है ये, मैं भी होती हूँ इस तरह की चीजों में कंफ्यूज। जब ऐसे फ्रेजल वर्ब्स नेटिव स्पीकर आपको मूवीज में बहुत सुनने को मिलेंगे, इसी वजह से हमें समझ नहीं आती है मूवीज। ठीक है, माई कजन पुट मी अप फॉर अ फ्यू डेज, पुट मी अप का मतलब ये है कि मुझे
थोड़ी देर के लिए उसने अपने घर में रहने दिया, ठहराया उसने अपने घर में, ठीक है, रिहाइश दी उसने मुझे अपने घर में। तो पुट मी अप का मतलब ये है, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एक और सेंटेंस बनाते हैं, उन्होंने हमें अपने मेहमान खाने में ठहराया। मेहमान खाना जो होता है ना, गेस्ट हाउस होता है, उसको कहते हैं, गेस्ट रूम सॉरी, उसको कहते हैं, ठीक है। दे पुट अस अप इन देयर गेस्ट रूम, मतलब उन्होंने हमें अपने गेस्ट रूम में ठहराया। पुट अस अप, पुट अस अप का क्या मतलब हुआ, मतलब हमें ठहराया, हमें रहने के लिए थोड़ी देर के लिए जगह दी। ठहराया जिसको कहते हैं रिहाइश दी, जगह दी, इस सेंस में हम जो ना, तो ऊपर क्या था, पुट मी अप, मुझे ठहराया, पुट अस अप, हमें ठहराया, इस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नेक्स्ट अब सेंटेंस है, हम देख लेते हैं, कंपनी ने मुझे एक 5 स्टार होटल में ठहराया। होता है ना, कंपनी जब आपको अपने ऑफिशियल विजिट्स पे किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरे शहर में जो है वो भेजती है, तो आपकी अकोमोडेशन जो है वो कंपनी बेयर करती है, वो आपके लिए अरेंज करती है, ठीक। तो उस सेंस में आके कि भाई कंपनी ने मुझे ना एक बड़े 5 स्टार होटल में ठहराया, अकोमोडेशन दी उन्होंने, और जाहिर उसके सारे भी एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी बेयर कर रही होती है। तो क्या हुआ, द कंपनी पुट मी अप इन अ 5 स्टार होटल, कि कंपनी ने मुझे एक 5 स्टार होटल में जो है वो ठहराया। इसी तरह से उन्होंने तमाम मेहमानों को अपने फार्म हाउस में ठहराया, ठीक। होता है ना, अक्सर हम इस तरह के जुमले कितना बोलते हैं, यार उन्होंने जितने भी गेस्ट आए थे ना शादी पे, तो वो उन्होंने अपने फार्म हाउस पे ठहराए हैं, ठीक है। तो वो वहां पर आप कैसे बोलेंगे इसको, इसी तरह से बोलेंगे, दे वर काइंड इनफ टू पुट अप ऑल द गेस्ट एट द फार्म हाउस। काइंड इनफ यहाँ पे मुराद ये होती है, काइंड इनफ कहना होता है कि जब यार वो बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे दिल वाले थे, मतलब बहुत ही जेनरस थे, वहां पर काइंड इनफ जो है ना वो यूज किया जाता है किसी की तारीफ के लिए, कि भाई कितना बड़ा दिल है उनका, या कितने अच्छे वो लोग हैं, ठीक है। तो दे वर काइंड इनफ टू पुट अप ऑल द गेस्ट एट देयर फार्म हाउस, कि मतलब वो बड़े अच्छे लोग हैं कि यार उन्होंने जो जितने भी गेस्ट है ना, सबको अपने फार्म हाउस में ठहराया। इस सेंटेंस को आप काइंड इनफ को काट के भी बना सकते हैं, मतलब कि दे पुट अप ऑल द गेस्ट एट देयर फार्म हाउस, मतलब उन्होंने तमाम जो गेस्ट थे उनको फार्म हाउस पे ठहराया। आप इस तरह से सिंपल सेंटेंस में जब आप थोड़ा सा काइंड इनफ को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा आप इसमें पोलाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि जी आज का लेसन आपको अच्छा लगा है। आप मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है ये लेसन, क्या आप मजीद चाहते हैं कि मैं इस तरह के लेसन आपको बनाऊं जो मुख्तलिफ फ्रेजल वर्ब्स के हो, आप डिफरेंट सिचुएशंस में उस एक फ्रेजल वर्ब से आप अपनी इंग्लिश के डिफरेंट सेंटेंसेस बोल सकते हैं, तो मैं आपके लिए और लेसन्स भी लेकर आऊंगी, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।